नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आपकी अवचेतन मन की शक्ति का दूसरा और अंतिम भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस महान पुस्तक के महान लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। एक पुरानी कहावत है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि अवचेतन मन किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा, बशर्ते उसके पीछे विश्वास हो कि इस तरह काम कर जैसे मैं हूँ और मैं सचमुच मौजूद रहूँगा। चार्ल्स बाडोइन अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उन्नीदी, निष्क्रिय या नींद जैसी अवस्था में पहुँचना बताया, जहाँ सारे प्रयास कम से कम हों। फिर चिंतन द्वारा यह विचार शांत, निष्क्रिय, ग्रहणशील तरीके से अवचेतन तक पहुंचाया जाता है। बाडोइन स्पष्ट करते हैं, अवचेतन मन को भरने का एक आसान तरीका सुझाई वस्तु के विचार को सघन करना है, इसे तत्काल याद होने वाले संक्षिप्त वाक्यांशों में व्यक्त करना है और लोरी की तरह बार बार दोहराना है, जैसे जो होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। उन्नीदी अवस्था में चेतन मन काफ़ी हद तक निष्क्रिय हो जाता है। इसका कारण यह है कि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद ही सबसे शक्तिशाली होता है। इस अवस्था में आपकी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकने वाले नकारात्मक विचार मौजूद नहीं होते हैं। महान कलाकार, संगीतकार, कवि, वक्ता और लेखक अपनी अवचेतन शक्तियों के साथ सामंजस्य बना लेते हैं। मार्क ट्वेन ने कहा है कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया। उनका सारा हास्य और महान लेखन अवचेतन मन के अथाह भंडार का दोहन करने की योग्यता का परिणाम था। बुद्धि आपके शरीर की देखभाल करती है, बशर्ते आप इसे काम करने दें। यह एक तरह से सच है। मुश्किल यह है कि चेतन मन हमेशा बाहरी अनुभूति और इंद्रियगत प्रमाण के कारण इसमें हस्तक्षेप करता है। इससे झूठे विश्वास, भय और राय बलवान हो जाते हैं, और जब आपके अवचेतन में भय आदि नकारात्मक ढांचे दर्ज होते हैं, तो अवचेतन मन के पास इसे दिए जा रहे ब्लूप्रिंट पर काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रत्येक 11 महीने में आपका शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब है कि शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं, लेकिन आप भय, क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों से अपने शरीर में दोबारा दोष आने देते हैं, तो इसमें आपके सिवा
और कोई दोषी नहीं है। आप अपने कुल विचारों का योग हैं। आप नकारात्मक विचार रखने से इनकार कर सकते हैं। अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोशनी है। अच्छाई की घोषणा करें, बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। उन्नीदी अवस्था में चेतन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष नहीं होता है। सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें। शांति से सोएं और खुशी से जागें। जब निष्क्रिय अवस्था में आप किसी विचार को स्वीकार करते हैं तो आपका अवचेतन उस विचार को साकार करने में जुट जाता है। सफल मनुष्य के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। मानसिक शांति के बिना कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती है। सफलता का पहला कदम उस काम का पता लगाना है जिससे आप प्रेम करते हैं। जब तक आप अपने काम से प्रेम नहीं करते हैं तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। हमेशा याद रखें, आप जिसे खोज रहे हैं वह भी आपको खोज रहा है। कोई न कोई हमेशा रहता है जो उसी वस्तु या मकान को खरीदना चाहता है जिसे आप बेचना चाहते हैं। आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है। यह एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। ध्यान देने योग्य है। दूसरों के साथ आप जो करते हैं वही आप खुद के साथ कर रहे हैं। अतः जितने अधिक लोगों के साथ आप प्रेम अथवा घृणा कर रहे हैं उतना गुना स्वयं के साथ प्रेम अथवा घृणा कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, जो आप दूसरों को देते हैं वही आपको ब्याज सहित वापस कुछ समय बाद या तत्काल मिलता है। प्रेम, शांति, खुशी और जीवन की सारी नियामतें तब तक दूसरों को दें जब तक कि आपके दिमाग में कोई दंश न बचे। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। आदत आपके अवचेतन मन का कार्य है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण नहीं है कि आपके जीवन पर आदत की कितनी शक्ति और नियंत्रण है। आप आदतों के गुलाम होते हैं। अंत में नई आदत डालने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि यह वांछित है। जब बुरी आदत को छोड़ने की आपकी इच्छा इसे जारी रखने की इच्छा से ज़्यादा बड़ी हो तो समझ लीजिए आपका 51% उपचार तो हो चुका है। और याद रखें, आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।